जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। गणपति भगवान के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो जाएंगी। विघ्नहर्ता प्रभु गणपति का ध्यान पूजन अर्चन करने से जीवन में विघ्न नहीं आते हैं, सभी तरह के संकटों का नाश हो जाता है। इसलिए गणपति भगवान को विघ्नहाराय, संकट नाशक, तरह तरह के नामों से बुलाया जाता है। धन, सौभाग्य, संपदा, सभी तरह का आशीर्वाद गणपति जी का पूजन करने से प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसे में अभी गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चौदस तक गणेश जी के पूजन अर्चन करने से विशेष लाभ होते हैं। जिन लोगों के जीवन में धन की कमी है, आज उन्हें धनवान बनाने के लिए विशेष उपाय में लेके आई हूँ। दोस्तों, केवल 3 शब्द यदि आप प्रतिदिन बोलते हैं, इनके बोलने मात्र से गणपति भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको नीता विक्रम चैनल के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। और आज का यह वीडियो अपने घर परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करिए। दोस्तों, धर्म की बातों को शेयर करने से अत्यधिक लाभ होता है, धन सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, गणपति जी का पूजन करने के विशेष दिवसों का वर्णन कई तरह के पुराणों में बताया गया है, जिसमें चतुर्थी की तिथि में गणपति भगवान का पूजन करने से विघ्नों का नाश होता है। इसके अलावा प्रत्येक वारों में बुधवार के दिन पे गणपति देवता का पूजन अर्चन करना लाभप्रद बताया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ पूर्णमासी की तिथि में भी भगवान गणपति का पूजन अर्चन करने से विशेष लाभ होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से गणपति देव का पूजन आपको करना चाहिए और गणपति देव का आशीर्वाद इससे आपके घर पे सदैव सदैव के लिए बना रहता है। तो दोस्तों, यदि आपके इष्ट देव गणपति जी हैं, गणपति जी का पूजन करने से आपका मन प्रफुल्लित होता है। आपको यह विश्वास है गणपति जी का पूजन करने मात्र से जीवन में धन, धान्य, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति आपको होगी, तो आपको गणपति जी का पूजन जरूर करना चाहिए। पूजन करने की दोस्तों कोई भी लघु या सूक्ष्म विधि आप रखें, परंतु गणपति जी के रूप का ध्यान जरूर करें। यदि आपके पास धन संबंधी तकलीफें हैं, किसी भी चीज से आपको बहुत ज्यादा भय लगता है, तो आपको पीले रंग में गणपति जी को रंगा हुआ देखते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। पीत रंग की आभा में गणपति जी का ध्यान करने से जीवन में धन संबंधी कष्ट नहीं आते, सुख सौभाग्य बढ़ता है। दोस्तों, पीले रंग के गणपति जी का ध्यान करिए। आपने घर में जो गणपति जी लाके रखे हैं, उनके ऊपर पीले रंग के वस्त्र अर्पित करिए, पीले फूल चढ़ाइए, चंदन, केसर, हल्दी से बना हुआ तिलक चढ़ाइए और वहां पे पीले रंग की मिठाई का भोग उन्हें लगाइए। इसके बाद गणपति जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना पूजन अर्चन करें। यदि दोस्तों संभव हो तो एक स्फटिक की माला ले आइए। खासतौर पे वह लोग जिन्हें आए दिन धन की परेशानी बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, कई लोगों के नौकरी व्यापार नहीं है। इस तरह के लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे कि जीवन में धन की कमी ना हो। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी उपाय करने का मूल तात्पर्य यही होता है कि आपके जीवन में यदि कोई विपरीत परिस्थिति आ रही है, तो उन परिस्थितियों से आप बच सकें। आपको एक स्फटिक की माला लेनी है और उसके ऊपर गणपति जी का जाप करना है। ओम चतुराननाय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम विघ्नहाराय नमः। इस तरह से लयबद्ध तरीके से गणपति जी का कम से कम 5 माला या 11 माला आप यदि प्रतिदिन इन 11 दिनों में जाप कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो अब करीबन 2-3 दिन खत्म हो चुके हैं, आप फिर भी यदि अभी से जाप करते हैं और इसके बाद भी यदि आप जाप करते रहेंगे, तो जिन लोगों के गणपति जी इष्ट हैं, जिन लोगों की गणपति जी में पूरी श्रद्धा है, जरूर आपको आपकी श्रद्धा के अनुरूप फलों की प्राप्ति होगी। गणपति जी का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। अब दोस्तों, उन विशेष 3 अक्षरों की बात आती है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। यह उपाय विशेष तौर पे उन लोगों के लिए है जिनका किसी कारण से अभी पैसा डूब गया है, लोग आपका पैसा नहीं चुका रहे हैं, या आपने किसी से कर्जा लिया है और आप उस कर्जे को नहीं चुका पा रहे हैं। किसी भी तरह से यह पैसे की जो भारी दिक्कत होती है, इस चीज को यह उपाय दूर करेगा।
दोस्तों यहाँ पे आपको चाहिए पूजा वाली सुपारी। गणेश जी को सुपारी से पूजा जाता है। आपको पूजा वाली छोटी 108 सुपारी मार्केट से लेके आनी है। दोस्तों यह उपाय आप प्रत्येक मास की चतुर्थी में कर सकते हैं। दोनों चतुर्थियों में इस उपाय को कर सकते हैं और कम से कम इस उपाय को 6 महीने से लेके 1 वर्ष तक करिएगा। प्रभु भक्ति और आपकी जो भी मनोकामना होगी उसमें यदि समन्वय रहा तो आपको इसका अद्भुत फल बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आपको लानी है 108 सुपारी। प्रत्येक सुपारी को अभिमंत्रित करते हुए गणपति जी को चढ़ाते जाइए। ओम हिरंबाय नमो नमः। ये एक सुपारी अब आप अर्पित कर दीजिए। फिर दूसरी सुपारी को हाथ में पकड़िए। ओम हिरंबाय नमो नमः। इस उपाय को करने में मात्र आपको चतुर्थी के दिन पे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। और अब आप ये सोच रहे होंगे जो 108 छोटी छोटी सुपारियाँ आपके पास इकट्ठी हो गई हैं, इनका क्या करना है। इन सुपारियों को 2 काम कर सकते हैं। एक तो यदि कहीं साफ पानी मिल जाए विसर्जित कर दीजिए। साफ पानी ना मिले तो कोई ऐसी जगह जो साफ हो वहाँ थोड़ा गड्ढा खोद के इन सुपारियों को दबा दीजिए। दोस्तों यह उपाय बहुत चमत्कारी रूप से फ़ायदा देता है। जिन लोगों के जीवन में धन की कमी है उनके जीवन की धन की कमी को दूर करता है। साथ ही साथ किसी किसी को दोस्तों बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसे कभी एग्ज़ाम का डर लगता है कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, कभी घर वालों का डर लगता है। हर चीज़ में जो इंसान हर बात बात में भय का आभास करता है उसे जब भी गणपति जी का पूजन करें उन्हें हरी रंग की दूर्वा ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। और साथ ही साथ ऐसी कोई प्रतिमा जिसमें गणेश जी का हरा रंग दिया हुआ हो, इस तरह की प्रतिमा का ध्यान आपको प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर प्राण शक्ति मजबूत होती है और गणपति जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिसके कारण धीरे धीरे आपके भय से आप मुक्त हो जाते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य भी बढ़ता है। दोस्तों ऐसा अभी कहीं बात नहीं है। गणेश पुराण में कई कथाओं में गणपति जी की महिमा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार गणपति जी को गणों का ईश कहा जाता है। मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण सभी तरह के गणों का एक ही जगह समन्वय हुआ है, वह है गणपति जी के पास। तो दोस्तों गणपति जी का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण भगवान स्वयं अपने मित्र सुदामा से कहते हैं। एक समय की बात है, सुदामा जी श्री कृष्ण जी के मित्र थे। वह बहुत ही गरीब दारिद्र ब्राह्मण थे, उनके पास बिल्कुल धन नहीं था। तब सुदामा जी की पत्नी ने कहा, आपके मित्र द्वारकाधीश जी इतने सौभाग्यशाली संपत्तिशाली पुरुष हैं, आप उनके पास जाइए, वह आपको ज़रूर कुछ ना कुछ धन धान्य दे देंगे। सुदामा जी एक पोटली में थोड़े से चावल लेके अपने मित्र के द्वार पे गए। वहाँ द्वारपाल उन्हें उनका मित्र मानने से इनकार करने लगे। कैसे ही करके द्वारपालों को सुदामा जी पे दया आ गई और उन्होंने श्री कृष्ण को इस बारे में बताया कि कोई एक गरीब ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, बोल रहा है मैं श्री कृष्ण का सखा हूँ, मित्र हूँ। इतनी बात सुन के श्री कृष्ण भगवान स्वयं द्वार पे दौड़ते हुए आ गए और सुदामा जी को गले लगाते हुए अपने महल के अंदर ले गए। सुदामा जी की बिल्कुल ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने सखा से, अपने मित्र से कुछ मांग ले। वहां पे वह संकोचवश बैठे हुए थे। तभी कृष्ण भगवान ने उनके पास जो पोटली रखी हुई थी उसे लेते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए कोई उपहार लाए हो, लाओ मुझे दे दो। और उन्होंने वहां चावल जो उस पोटली में बंधे हुए थे उन्हें बहुत ही प्रसाद के स्वरूप खाने लगे वहां, और उन चावलों की तारीफ करने लगे कि इतने अच्छे भात लाए हो, तभी तुम मुझसे छुपा के बैठे हुए थे। इस प्रकार से सुदामा जी का उन्होंने हालचाल पूछा। तब सुदामा जी ने बताया, मित्र मैं बहुत ही गरीबी के साथ अपने जीवन का यापन कर रहा हूँ। उस समय दोस्तों श्री कृष्ण भगवान स्वयं सुदामा जी से कहते हैं, तुम्हें सदैव अपने घर में नित्य प्रतिदिन गणेश भगवान का ध्यान पूजन अर्चन करना चाहिए। जो लोग गणेश भगवान का ध्यान पूजन अर्चन करते हैं उनके जीवन में कभी भी दारिद्र्य नहीं आता। तो दोस्तों इस बात को स्वयं सुदामा जी ने माना और ऐसा मन ही मन संकल्प करा, अब मैं अपने घर में नित्य प्रतिदिन गणपति भगवान का पूजन अर्चन करूंगा। और वह रास्ते में चले जा रहे थे। इस प्रकार से मन में उन्होंने संकल्प लिया हुआ था। तभी वहां एक धनाढ्य जा रहा था। कुछ चोर उस धनाढ्य का सामान लेके वहां से चुरा के चले गए और अब वो धनाढ्य बिखरने लगा। सोचने लगा, हे भगवान अब मैं अपने धन को किस प्रकार से वापस पाऊंगा। उसी समय
सुदामा जी ने उस चोर को भागते हुए देखा तो वहां पे चोर ने एक पेटी छोड़ दी, जिसे देख के सुदामा जी बड़े अचरज में पड़ गए। तब सेठ को देखा उन्होंने तो उन्हें समझ में आया अवश्य ही यह धन इस सेठ का है। उन्होंने वह पूरा धन लाके सेठ को दिया। सेठ ने संकल्प लिया था कि हे गणपति भगवान, यदि मुझे मेरा धन प्राप्त हो जाएगा तो मैं उससे आपका पूजन अर्चन करूंगा। और सेठ ने यह जाना जबकि यह धन उन्हें सुदामा जी के कारण प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने उस धन का आधा भाग सुदामा जी को दान में दे दिया। उस धन को पाके सुदामा जी ने वहीं पे गणपति भगवान का पूजन अर्चन करा और वह धनी होकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। जब वह अपनी कुटिया की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा वहां बहुत ही भव्य महल खड़ा हुआ है। उस भव्य महल को देख के वह डर गए, पता नहीं इस महल को बनाने के बाद मेरी पत्नी यहाँ से कहाँ चली गई होगी, कहीं वह दर दर मारी मारी न भटक रही हो। वहां पे तब सुदामा जी की पत्नी बाहर उन्हें देखते हुए आई और कहने लगी कि देखिए, यह गणपति जी की कृपा से पूरा महल हमें प्राप्त हुआ है। वहां रहते हुए सुदामा जी ने और उनकी पत्नी ने गणपति जी का ध्यान पूजन नित्य इस विधि के द्वारा किया, जिससे कि वह प्रसन्न रहे, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण और कई पुराणों के अनुसार गणपति जी का पूजन करने से आपके घर में सदैव धन की वर्षा होती रहेगी। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिए और मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा था, कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए नीता विक्रम चैनल पे सदैव बने रहिए। दोस्तों, मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को भी जाके जरूर देखिए, सब्सक्राइब करिए। घर गृहस्थी से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन टिप्स मैं वहाँ आपके साथ शेयर करती हूँ। यदि आपको वह टिप्स अच्छे लगेंगे तो वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। जय माता रानी। दोस्तों, आप सदैव खुश रहें, सुख संपदा के साथ रहें।